जय हिंद साथियों, द स्टूडेंट लाइफ एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं परवेज आलम। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ यहाँ पर आर ओ की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो होगी सिलेबस को लेकर भी होगी, कितने नंबर कौन सा पेपर होता है ये भी, और ये वैकेंसी कब आने वाली है और इसकी कब नोटिफिकेशन आ जाए इसके बारे में भी। तो सबसे पहले हम जो बात करेंगे आज किसके बारे में बात करेंगे, आर ओ के बारे में बात करेंगे और उसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के बारे में, क्या 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 चीज़ें इसमें होती हैं और कितने पेपर होते हैं और कौन कौन सा कितने नंबर का पेपर होता है। सबसे पहले आरओ की फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हम जब आरओ का फॉर्म अप्लाई करेंगे तो आरओ की फुल फॉर्म हमें पता होनी चाहिए कि क्या है। आरओ की है रिव्यू ऑफिसर, ये आरओ की फुल फॉर्म है। इसके बाद ए आरओ की फुल फॉर्म क्या है, असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर, ये इसका असिस्टेंट होता है। आरओ का असिस्टेंट कौन होता है, ये होता है ए आरओ। इसके बाद यहाँ पर अगर इसकी पेपर की बात करी जाए कि पेपर का पैटर्न किस तरीके से है, तो यहाँ सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए कि अगर हमें कहीं भी जाना है तो हमें उसका रास्ता पता होता है कि यहाँ से यहाँ तक ये बस जाएगी या ट्रेन जाएगी। तो वैसे ही अगर हमें किसी वैकेंसी में अगर जॉब लेनी है या किसी वैकेंसी में हमें आगे जाना है, तो उसके लिए सबसे पहले हमारा वे क्या होता है, हमें उसका एग्जाम के पैटर्न को समझना होता है। तो सबसे पहले हमें इसके पैटर्न को समझना है कि पैटर्न क्या है। इसके पेपर का पैटर्न जो है इस तरीके से दो तरीके से डिवाइड कर रखा है। पेपर पैटर्न पार्ट वन है ये, और इसके बाद यहाँ से देखा जाए मेंस, तो मतलब ये नॉर्मली कह सकते हैं कि यहाँ पर प्री होगा और दूसरा जो होगा यहाँ पर मेंस होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले ये जो होता है प्री, प्री जो होता है वो 200 नंबर का होता है और क्या होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप होता है। कितने नंबर का होता है, 200 नंबर का होता है, और वो भी ऑब्जेक्टिव टाइप होता है। इसके बाद इसमें जो पेपर होते हैं, दो पेपर होते हैं। एक तो होता है जीएस का फर्स्ट पेपर, और इसके बाद सेकंड पेपर होता है हिंदी का। अब यहाँ पर सबसे पहले कंफ्यूजन ये होगी कि सर जैसे कि हमारा यूपीएससी और पीसीएस करती है ना, कि पहले जीएस का पेपर लेती है, सेकंड पेपर हमारा सीसैट का लेती है। सेम कंडीशन यहाँ पर है। यहाँ पर पहले में जीएस आएगा और दूसरा पेपर जो होगा वो किसका आएगा, वो हिंदी का आएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें ये समझना है कि वहाँ पर जो था सीसैट था, सीसैट को हटा दिया है, मतलब उसमें सीसैट से कंपेयर कर जाए तो यहाँ पर इसकी हिंदी है। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो टोटल कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 140 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हैं जीएस की बात कर रहा हूँ मैं, जीएस में 140 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और इसकी मार्क्स की बात करी जाए कि कितने मार्क्स होते हैं, तो इसमें 140 ही मार्क्स मिलते हैं, मतलब एक क्वेश्चन का एक मार्क्स मिलता है। और इसके बाद टाइमिंग की बात करी जाए तो यहाँ पर 140 क्वेश्चन करने के लिए आपको 2 घंटे का टाइम मिलेगा। इसके बाद अगर इसमें निगेटिव की बात करी जाए, निगेटिव मार्किंग कितनी है, तो 1/3 की इसमें निगेटिव मार्किंग है। इसके बाद यहाँ पर हमारा ये जीएस का पेपर कंप्लीट होता है। इसके बाद हमारा जब पेपर हम देने जाएंगे तो सबसे पहले हम जीएस का पेपर इस तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद बीच में हमें कुछ टाइम मिलेगा, और टाइम मिलने के बाद हमारा सेकंड पेपर जो शुरू होगा वो होगा हिंदी का। अब ये हिंदी का पेपर में क्या होता है कि 60 क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पर कितने क्वेश्चन आते हैं, 60 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं हिंदी के। और ये ध्यान रखना, ये दोनों जो पेपर है ये क्वालिफाई है, सिर्फ यहाँ क्वालिफाई करना है आपको। इसके बाद मार्क्स, मार्क्स की बात करी जाए तो इसमें 60 मार्क्स होते हैं। और टाइमिंग की बात करी जाए तो इसमें 1 घंटा मिलता था, मतलब प्रत्येक क्वेश्चन को 1 मिनट मिलता है हिंदी में। और निगेटिव मार्किंग की बात करी जाए तो यहाँ 1/3 की निगेटिव मार्किंग होती है। क्लियर हुआ, ये ध्यान रखना बेटा, ये क्वालिफाई करना है, ना कि इससे तुम्हारी कट ऑफ बनेगी। अभी 200 नंबर का जो है, 200 नंबर में आपको सिर्फ मेरिट लिस्ट में आना है। उसके बाद आपको जो टिकट मिलेगा वो किसका मिलेगा, मेंस का आपको टिकट मिल जाएगा। अब ध्यान रखना है यहाँ पर सबसे पहली बात यह है कि बच्चा जो सोच रहा है कि मैं इसमें स्कोर कर दूंगा और मेरा मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा, मैं क्वालिफाई कर लूँ पेपर, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर सिर्फ क्वालिफाई करना है। इसके बाद हम जो आगे जाएंगे वो मिलेगा, ये पेपर पास करने के बाद हम जो आगे आएंगे वो आएंगे मेंस में। अब ये मेंस जो है, ये मेंस जो होता है 400 नंबर का है। सबसे पहली बात यही है कि मेंस में ही सब कुछ होता है। अगर मेंस आपने क्वालिफाई कर लिया तो यहीं से आप मेरिट लिस्ट में आएंगे और यहीं से आपका सिलेक्शन होगा। तो सबसे ध्यान से आप इस पैटर्न को समझो। ये तो नॉर्मली पैटर्न है, ये नॉर्मली आप सब पढ़ते हैं, इसमें क्या क्या होता है वो सब पता है आपको, कि इसमें इतिहास हो जाएगा, इसमें भूगोल हो जाएगा, इसमें पर्यावरण हो जाएगा, इसमें करंट अफेयर हो जाएगा, इसमें इकोनॉमिक्स हो जाएगी, इसमें बहुत सारी चीजें, जीएस का पोर्शन होता है। हिंदी नॉर्मली पता है हमें क्या करना होता है उसमें। इसके बाद यहाँ पर मेंस की बात करता है। मेंस का जो पेपर होते हैं वो 3 तरीके से डिवाइड होते हैं। नंबर 1 ये होता है पेपर फर्स्ट, इसके बाद पेपर सेकंड और पेपर थर्ड, ये 3 पेपर होते हैं हमारे मेंस के। अब ये सर 3 पेपर जो होते हैं, ये पहला वाला जो पेपर होगा इसका मेंस में, पहला वाला पेपर जो होगा मेंस का, जो पहला पेपर होगा, ये पहला पेपर जो होता है जीएस का होता है। किसका होता है, ये जीएस का पेपर होता है। और ध्यान रखना यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्टिव है। जीएस जो पूछी जाएगी आपसे, क्या पूछी जाएगी, ऑब्जेक्टिव पूछी जाएगी। और इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो कितने हैं, 120 क्वेश्चन इसमें आएंगे। और इसके बाद इसकी मार्क की बात करें, मार्क्स कितने मिलेंगे, इसमें 120 मार्क्स मिलेंगे। और टाइमिंग की बात करी जाए तो टाइमिंग इसमें कितनी रहेगी, 2 घंटा इसमें आपको मिलेगा, मतलब 2 आवर्स आपको मिल जाएगा। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर है। ध्यान रखना, यहाँ पर मैंने लिख दिया है, अपने नोट्स इस तरीके से बना लेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप है। जीएस जो पूछी जाती है ऑब्जेक्टिव टाइप पूछी जाती है मेंस के अंदर। किसके अंदर, मेंस के अंदर। इसके बाद जीएस का सेकंड पेपर होता है। अब जीएस का सेकंड पेपर क्या है,
जीएस का सेकंड पेपर में जो होता है वो सब्जेक्टिव होता है, ध्यान रखना इसे क्या होता है, सब्जेक्टिव होती है, क्या होती है, सब्जेक्टिव होता है। इसमें क्या क्या पूछा जाता है, इसको भी हम दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, ये जो पेपर होगा इसे दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। वैसे तो एक ही पेपर है लेकिन इसमें हम दो तरीके डिवाइड कर लेंगे जो कि आपको आसानी हो जाएगी। यहाँ पर बात करी जाए इसकी, पहला खंड मतलब खंड ए कर सकते हो इसे, और इसे खंड बी कर सकते हो, मतलब बे कर सकते हो। तो यहाँ पर जो पूछा जाता है 100 मार्क्स के, ठीक है, 100 मार्क्स के यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सब्जेक्टिव टाइप का मतलब क्या होता है पहले ये समझ लीजिए, जो आपके द्वारा हाथों से लिखा जाता है वही सब्जेक्टिव कहलाता है। ऑब्जेक्टिव का मतलब ये होता है कि आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, उसके 4 बहुविकल्प मिलेंगे और उसमें से आपको चूज करना होता है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप कहलाता है। और यहाँ पर सब्जेक्टिव टाइप का मतलब ये होता है कि आपको पेन से अपने हाथ से लिखना पड़ेगा विद हैंड राइटिंग अपनी। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है, यहाँ जो मार्क्स की बात करी जाए 100 मार्क्स होते हैं। पार्ट 1 की बात कर रहा हूँ मैं, इसके सब्जेक्टिव की पार्ट 1 के बाद 100 मार्क्स। और इसमें क्या पूछा जाता है, इसमें पत्र लेखन पूछा जाता है, गद्यांश पूछी जाती है, अनुवाद पूछा जाता है और उसके बाद कंप्यूटर। अब ये पत्र लेखन क्या होता है, पत्र लेखन ये होता है कि सरकारी अधिकारी को किस तरीके से पेपर भेजता है, तो पत्र भेजता है, तो ये हमारा क्या होता है, पत्र लेखन होता है। गद्यांश और रेखांक की व्याख्या, जो बच्चे इंटर में होंगे उन्हें पता होगा गद्यांश और रेखांक की व्याख्या हम किस तरीके से करते थे पहले, वहां पर ये पूछा जाएगा। इसके बाद अनुवाद, अनुवाद ये पूछा जाएगा कि आपको हिंदी दे जाएगी, उसकी 4 सेंटेंस या 5 सेंटेंस हिंदी के दे जाएंगे, उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, या इंग्लिश के दे जाएंगे उसे हिंदी में ट्रांसलेट करना है। ये हमारा इसके अंदर आ जाएगा पार्ट 1 के अंदर। और इसके बाद कंप्यूटर, कंप्यूटर जो पूछा जाएगा आपसे, ये कंप्यूटर भी नॉर्मल आपको आना चाहिए, यहाँ पर 5, 6 या 10 नंबर इसके जुड़ते हैं। इसके बाद सब्जेक्टिव पेपर में भी, सब्जेक्टिव पेपर में पार्ट बी आता। अभी पार्ट बी क्या है, पार्ट बी जो है हमारा 60 नंबर का है। कितने नंबर का है, 60 नंबर का है, इस बात का ध्यान रखना, 60 नंबर का है। इसमें टाइमिंग की बात करी जाए, टाइमिंग कितनी है, 30 मिनट इसमें टाइमिंग दे रखी है, 30 मिनट इसमें आपको करने हैं। अब ये सब जो है ये अपने हाथों से लिखना है, ध्यान रखना है, बार बार मैं इस बात को रिपीट कर रहा हूँ। सब्जेक्टिव का मतलब है कि हमें लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमें लिखना होगा, क्या लिखना होगा, विलोम शब्द लिखने होंगे, वाक्य या वर्तनी शुद्धि, मतलब ये क्या है, शुद्धि करनी है हमें, क्या है, सेंटेंस में मतलब वाक्य में शुद्धि करनी है, उसके बाद हमें शब्दों में शुद्धि करनी है, मतलब वर्तनी में। इसके बाद अनेकार्थी शब्द, ठीक है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द ये पूछा जाएगा, और उसके बाद तद्भव, तत्सम, ये सब पूछे जाएंगे, और यहाँ पर विशेषण और विशेषी पूछा जाएगा। तो ये हमारा सब्जेक्टिव पेपर हो गया, ठीक है। इसके बाद पेपर आता है थर्ड। अब ये पेपर थर्ड क्या होता है, पेपर थर्ड भी आपका लिखित है, ध्यान रखना, पेपर थर्ड भी आपका लिखित है, मतलब सब्जेक्टिव पेपर है थे पेपर थर्ड। और पेपर थर्ड में आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आपको एस से लिखना होगा, एस से मतलब ये तो निबंध लिखना होगा आपको। अब ये निबंध जो लिखना है, यहाँ पर 3 निबंध लिखने हैं, जैसे कि यूपी पीसीएस में पूछे जाते हैं ना, 3 निबंध पूछे जाते हैं वहाँ पर। तो वैसी कंडीशन यहाँ पर है कि यहाँ पे 3 निबंध लिखे जाएंगे। तो अगर बात करी जाए तो एक निबंध, हमें एक निबंध कितने नंबर का है, वो है कितने नंबर का, 40 नंबर का एक निबंध है हमारा। इसके बाद सेकंड बात करी जाए, सेकंड निबंध लिखना है, वो भी हमारा कितने नंबर का है, 60 नंबर का है। इसके बाद अगर बात करी जाए हमारी, ये थर्ड पेपर, थर्ड निबंध भी हमारा 40 नंबर का है। तो यहाँ पर एक जो प्रति एक निबंध जो लिखने के लिए हमें कितने शब्द चाहिए, यहाँ पर 600 शब्द चाहिए। नॉर्मल यहाँ पर एक निबंध लिखने के लिए 600 शब्द चाहिए। अभी सर ये मैंने जो लिखा है पूरा पैटर्न मेंस का, ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखना कि जो पेपर हमारा सेकंड है, पेपर सेकंड का देखो यहाँ पर एक सिलेबस आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर साइड में आपको एक सिलेबस दिख रहा है, इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पेपर सेकंड का जो मैंने ये बातें यहाँ पर लिखी है शॉर्ट में, वो सब यहाँ पर आपको विस्तार से मिल जाएगी। जो मैंने बताया पेपर सेकंड क्या है, पेपर सेकंड ये 100 मार्क्स का है, पत्र लेखन इसमें गद्यांश है, और इसके बाद यहाँ पर अनुवाद है, कंप्यूटर को टोटल बात उसमें लिख रही है, वहाँ पर अपना कॉपी कर लेना। और इसके बाद अगर बात करी जाए पेपर सेकंड की, ठीक है, पेपर सेकंड की बात करी जाए तो इसका भी आपको वहाँ पर क्या मिल जाएगा, उसी के नीचे, उसी पेपर में दिख रहा होगा, नीचे लिख रहा होगा, तो वहाँ पर भी आपको इसका ये मिल जाएंगे, विलोम शब्द, वाक्य शुद्धि, ये शब्द मिल जाएंगे। पेपर थर्ड आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें क्या लिखा गया है, इसमें 3 ऐसे बताए गए किस किस तरीके से पूछे जाते हैं। तो तीनों ऐसों का यहाँ पर आप क्या ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपने आसानी से समझ सकते हैं। क्योंकि वो लिखना बोर्ड पे इतना पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पर उसे ऐड कर दिया है। स्क्रीनशॉट लीजिए, आप यहाँ से अपना कॉपी कर लीजिए। अगर किसी बच्चे को कोई बात समझ में नहीं आई तो मुझे टेलीग्राम पर मैसेज कर सकता है या कमेंट में मुझे बता सकता है कि अगर सर इसमें कोई भी दिक्कत है तो मुझे बता सकते हैं। अगर इसे सैलरी के बारे में बात करनी है या मतलब कुछ और पूछना है इसके बारे में तो मुझे बता सकते हैं। यहाँ पर हमारा ये आर हो गया, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हो गई है।